बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, जो लोग बाज़ार का देगी पुलाव खाने के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, तो मेरी आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो देगी पुलाव की रेसिपी और जो हम आम घर में पुलाव बना रहे होते हैं उनकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, एंड तक रेसिपी को फुल वॉच करना है। चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। तो मैंने लहसुन छील के रख लिए थे, अदरक और हरी मिर्च, इनका मैं पेस्ट बनाऊंगी। अब पैन में मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाला है, उसमें 1 अनियन डाली और मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी। अच्छा, पुलाव की प्याज को हम डार्क ब्राउन नहीं करते, इससे पुलाव का कलर काला हो जाता है। और यहाँ पर मैंने बीफ लिया है, वो भी बॉन्ग का। अगर आप चाहते हैं बहुत ही चिकना और मज़ेदार सा हमारा पुलाव बने तो आपने गोश्त का इंतखाब अच्छा करना है और आपने अच्छा चर्बी वाला ही बीफ लेना है या मटन लेना है। जब आप चर्बी वाला पुलाव के लिए गोश्त लेते हैं तो उसका टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैंने बॉन्ग इसीलिए लिया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। बस कुछ देर मैंने ऑयल में इसको फ्राई किया और यहाँ पर जो मैंने लहसुन अदरक ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से बस मैंने मिक्स करना है। बस अब इसके बाद हमने क्या करना है, कुछ गरम मसाले लिए हैं मैंने थोड़े, जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च है। और थोड़ा सा हम इसमें जो है 1 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। इससे जो है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो देगी पुलाव में डलती है हरी इलायची, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। और बस अब हम इसको चलाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें जो है सॉल्ट भी ऐड करेंगे और बस अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको पकने रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक गोश्त नहीं गल जाता। और इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है हमने। दूसरी जगह मैंने क्या करा था, पानी को उबालने रख दिया था और पानी उबालते वक्त मैंने इसमें जो है थोड़े से बादियान के फूल डाल दिए थे नमक के साथ साथ, और बस चावल डाल दिए थे। अगर चावल बॉयल करने की आपको रेसिपी देखनी है तो मैंने प्रीवियस में अपनी बिरयानी की रेसिपी दी हुई है, आप उसमें देख लीजिएगा कि चावल कैसे बॉयल करती हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए, जब चावल डन हो गए थे 80% के करीब, तो मैं इस चावलों को जो है निकाल लिया था। तो इस कंडीशन में आने के बाद हमने चावलों का पानी निकाल लिया था चावलों को। और यहाँ पर देख लीजिए गोश्त बहुत अच्छे से डन हो चुका है और आपने गोश्त में पानी इतना रखना है। चलिए आपको मैं गोश्त की पानी की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि कितना आपने इसमें लिक्विड रखना है। और जब 80% होगा तो 20% हम उसको डन करने के लिए थोड़ा सा उसको लिक्विड रखेंगे, जिसकी हीट से जो है चावल अच्छा सा गल जाएगा और टूटेगा भी नहीं और चावल बिल्कुल अलग अलग बिखरा हुआ बनेगा। अब क्या करना है, हमने एक बड़ा सा पतीला लेना है कि चावल अच्छा खुला बने, उसका फूलने का उसको जगह मिले। तो इसके लिए हमने क्या करा, बड़े से पतीले के अंदर हमने जो सालन पकाया था उसको हमने डाल दिया है और नीचे जो है चूल्हा जला दिया था हमने। अब 4 से 5 अदद तेज़ पत्ता डालूंगी और पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई सौंफ इसमें जो है मैंने डाली है 2-3 चम्मच भर के, क्योंकि यही जो है पुलाव की जान होती हैं। कुछ हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी मैं इसमें। अच्छा, तो स्टार्ट में मैंने हरी मिर्चों की क्वांटिटी इसलिए नहीं बताई कि बहुत से लोग पुलाव बिल्कुल ही सादा फीका सा खाना पसंद करते हैं, तो हरी मिर्च अपने हिसाब से उन्होंने ऐड करनी है। और जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं बाजार जैसा, तो उन्होंने खुल के हरी मिर्चें डालनी है। और यहाँ मैं 1 भर के चम्मच जो है पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया को काट के डाल रही हूँ और यहाँ पर जो है हमारा तमाम मसाले कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मैंने बस इसको मिक्स करना है। मिक्स करके जो है मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि नमक सही है या नहीं। और अब मैं देखें, जो 80% चावल मेरे डन थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और कुछ नहीं करूँगी, मिक्स नहीं करूँगी। जस्ट इसको अब मैं 10 से 20 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। और माशाल्लाह से देखें, ज़बरदस्त सा 10 से 15 मिनट बाद हमारा बहुत अच्छा सा दम हो गया है। और ये देख लीजिए, जो जितना भी पानी था चावलों ने अपने अंदर सोख कर लिया है और ये बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बन गया है। अगर आपको बाहर का पसंद है ना देगी पुलाव, तो आप उसको भूल जाएंगे और इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे, इतना मज़े का बनता है ये पुलाव। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करेंगी जब जब मेरी वीडियोस आया करेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए माशाल्लाह से बोटियों पे मसाला बहुत ज़बरदस्त सा देखें लग चुका है। और यहाँ पर देख रहे हैं
माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ये पुलाव रेडी हुआ है और बहुत मज़े का बनता है। तो मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।